हिंदुस्तान को आतंकवाद पर घेरने में जुटा था पाकिस्तान। जयशंकर के जबरदस्त जवाब ने पाकिस्तान को हिला डाला। जयशंकर ने कर दी पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद। कवि कुमार विश्वास का भी सीना गर्व से हो गया चौड़ा। मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय संभाल रहे एस जयशंकर ने जब जरूरत पड़ने पर अमेरिका, फ्रांस और इटली जैसे देशों को लताड़ना नहीं छोड़ा तो भला पाकिस्तान की क्या औकात है, जिसके पास न 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे हैं और न ही दुनिया के सामने आंख मिलाकर बात करने की हैसियत। लेकिन इसके बावजूद यूनाइटेड नेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसने भारत से पंगा लेने की कोशिश कर दी और फिर उसके बाद जो जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया उसे देखकर तमाम हिंदुस्तानियों के साथ साथ कवि कुमार विश्वास का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दरअसल हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं, जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में हिस्सा लिया और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया, क्योंकि ये बात भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद की खेती अगर कोई देश करता है तो वो है पाकिस्तान, जिसने कभी खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पालने का काम किया था और अब हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को पाल रहा है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में बदनाम है। लेकिन इसके बावजूद धूर्त पाकिस्तान के पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछ लिया कि दक्षिण एशिया को कब तक ये आतंकवाद झेलना पड़ेगा जो नई दिल्ली, काबुल और पाकिस्तान से फैल रहा है। ये सवाल पूछकर पाकिस्तानी पत्रकार ने बड़ी ही चतुराई से भारत को आतंकवाद का मूल ठिकाना बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो शायद ये बात भूल गया था कि उसके सामने उससे भी चतुर और शार्प माइंड वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार को करारा जवाब देते हुए कहा, My question is, how long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul and Pakistan? How long they are going to be at war, number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel. पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर गौर करेंगे तो उसने आतंकवाद फैलाने वालों की लिस्ट में न केवल नई दिल्ली को शामिल कर दिया बल्कि इसे सबसे ऊपर रखा। वो कश्मीर पर भी सवाल करना चाह रहा था, लेकिन जयशंकर ने उसके एजेंडे को समझ लिया और आतंकवाद के मुद्दे पर ही उसे करारा जवाब देकर चारों खाने चित कर दिया। एस जयशंकर के इसी जवाब ने पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ कवि कुमार विश्वास का भी दिल जीत लिया। तभी तो उन्होंने खुद जयशंकर के जवाब को ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा, जोर का झटका सभ्य तरीके से, जय जय जयशंकर। इतना ही नहीं, जब ओसामा बिन लादेन के सवालों पर पाकिस्तान घिरने लगा तो उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने गुजरात दंगे का जिक्र छेड़ दिया और पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक कह दिया, मैं भारत को बताना चाहता हूँ कि ओसामा बिन लादेन मारा गया जबकि गुजरात का कसाई अभी भी जिंदा है और वो भारत का प्रधानमंत्री है। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. जिंदा आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जब पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया तो कवि कुमार विश्वास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बिलावल भुट्टो को करारा जवाब देते हुए पूछा, नाना और माँ के सबक से चैन नहीं पड़ा चंपक, क्यों खामखाम भरी जवानी में घर वालों से मिलने जाना चाह रहा है?
कुमार विश्वास ने इस जवाब के साथ ही बिलावल भुट्टो को उनकी मां बेनजीर भुट्टो और नाना जुल्फिकार अली भुट्टो की भी याद दिला दी, जिन्हें आतंकियों ने ही पाकिस्तान में गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो आज अपने देश में फैले आतंकवाद की बात स्वीकारने के बजाय भारत को कोसने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि जैसे ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, तो कवि कुमार विश्वास ने भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे दिया। बहरहाल विश्वास के जवाब पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।